जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण दीपावली का पर्व बहुत सी जगह पर तो 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जा रहा है। कुछ जगह पर 21 अक्टूबर मंगलवार को भी मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर सोमवार को कार्तिक अमावस्या के दिन आप स्थिर लग्न में यदि पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न रहेगा शाम 6:18 से रात 8:48 तक। कुछ जगह पर 9:03 तक भी वृषभ काल दिखाया गया है। तो पंचांग के अनुसार आप वृषभ काल के अंदर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अगले दिन 21 अक्टूबर मंगलवार को जो लोग उदय तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना रहे हैं, उन्हें गोधूली मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गोधूली मुहूर्त शाम 5:45 से 6:11 तक रहेगा। आप दीपावली का पर्व किस दिन मना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दीपावली की जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, उसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि दीपावली की पूजा में समय बहुत ज़्यादा लगता है। विधि विधान से यह पूजा करनी होती है। सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप जो मुख्य पूजा मुहूर्त है उससे पहले ही पूजा की चौकी भी तैयार करके रख लें। दीपावली की पूजा करने के बाद अगले दिन बहुत से लोग चौकी हटा देते हैं। कुछ लोग भाईदूज या फिर कुछ लोग गोवर्धन पूजा तक चौकी रखते हैं। ऐसे में जो लोग दीपावली मनाने के बाद ठीक अगले दिन चौकी हटा देते हैं, उन्हें किस दिन ये चौकी हटानी है और सामग्री का क्या क्या करना है, ये भी इस वीडियो में आप लास्ट में जान लेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी एक चौकी जिस पर आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा लें। यदि चौकी ना हो तो जमीन पर आसन बिछाकर सुंदर रंगोली सजाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। जिनके पास जगह का अभाव हो, वह अपने जहां रोज की पूजा करते हैं वहां पर भी श्री लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। आपको इस तरह से मार्केट में लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती माता और कुबेर देवता की फोटो या कैलेंडर मिल जाएगी। यदि आपके पास अलग अलग प्रतिमाएं हो तो उनको आप रखें। पूजा करने के लिए चौकी पर सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना ना आता हो तो केवल चावल का ढेर रख लें और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना यदि ना करना चाहे तो स्किप कर दें। मिट्टी का या स्टील का कलश लेकर उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कंठ पर मौली बांधें और उसमें जल भरें। जल में हल्दी की एक गांठ, एक सुपारी, एक का सिक्का, थोड़े अक्षत और पुष्प डालें। ऊपर आम के या शोक के पत्ते सजाएं। 5, 7 या 9 पत्ते रखें, कटे फटे या मुरझाए हुए पत्ते नहीं। मिट्टी का ढक्कन रखकर जटा वाला नारियल रखें। नारियल का नुकीला हिस्सा पीछे दीवार की तरफ होना चाहिए। अक्षत का 2 जगह पर आसन दें। गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश भगवान की दाहिनी तरफ और लक्ष्मी माता को बाईं तरफ रखें। विष्णु भगवान की भी पूजा करें, बिना उनकी पूजा के लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी है। विष्णु भगवान को सुपारी में कलावा लपेटकर स्थापित करें। हाथ में पुष्प, एक का सिक्का और अक्षत लेकर देवी देवताओं से पूजा स्वीकार करने का आह्वान करें। लोटे में जल लेकर पुष्प की सहायता से सभी प्रतिमाओं और कलश को स्नान कराएं। दीपक प्रज्वलित करें और अक्षत या पुष्प से दीपक के आसन को सजाएं। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। लक्ष्मी जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। विष्णु भगवान को भी रखें। देवी देवताओं को तिलक लगाएं। गणेश जी को रोली कुमकुम, लक्ष्मी जी को कुमकुम या रोली, विष्णु जी और कुबेर देवता को हल्दी या चंदन। कलश और दीपक पर भी तिलक करें। अक्षत अर्पित करें और लक्ष्मी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को लाल या पीला पुष्प, लक्ष्मी जी को लाल कमल का पुष्प, कौड़ियाँ, कमल गट्टे और गोमती चक्र लक्ष्मी जी को अर्पित करें। धन पोटली बनाएं या पिछले साल की पोटली का पूजन करें। सप्तधान अर्पित करें। साबुत धनिया, अक्षत, गेहूं, हरे मूंग, काले और सफेद चने, जौ, घी,
मिठाई और पकवान भी अर्पित करें। फल जैसे केला, सेब, सिंघाड़ा, आंवला और गन्ना अर्पित करें। चौकी के चारों कोनों में खील और बताशा रखें। मंदिर में दक्षिणा चढ़ाएं। पान के पत्ते पर भोग रखें और लक्ष्मी माता से स्वीकार करने का आग्रह करें। शुद्ध जल का लोटा सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। पूजन के दौरान मंत्र मन ही मन जाप करें। कथा सुने यदि समय मिले। अक्षत और पुष्प को जल में छोड़ दें। जल का विसर्जन रात में नहीं करना है। दीप जलाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 या 108 दीपक जला सकते हैं। खील से वर्षा करें और कामना करें। यदि नए बर्तन या सोने चांदी की पूजा की है तो उन पर भी खील बरसाएं। मन में जो भी कामना हो देवी देवताओं से प्रार्थना करें। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का पूजन करें। 5 दीप जलाकर लक्ष्मी माता की आरती करें। यदि 5 दीपक न मिले तो 5 छोटे छोटे मिट्टी के दियों में तेल भरकर जलाएं। छोटी या बड़ी सामग्री भूल गए हों तो आरती से पहले चढ़ाएं। एक थाली में 5 दीपक रखकर सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। धूप दीप दिखाएं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा और आरती करें। सच्चे मन से आरती गाएं और दीपावली का पर्व खुशियों के साथ मनाएं। आरती के बाद क्षमा याचना करें। विशेष मंत्र का जाप करना हो तो आरती से पहले करें। धन पोटली बनाना हो तो सामग्री को आधे घंटे या 1-2 घंटे चौकी पर रहने दें। काजल बनाना हो तो दीपक की लौ पर रखें और बच्चों की आंखों में लगाएं। झाड़ू का पूजन करें और गंगाजल से तिलक करें। घर को दीपों और मोमबत्ती की रोशनी से जगमग करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। दीपक घर के आसपास और पौधों के नीचे लगाएं। धन पोटली की पुरानी सामग्री जांचें और खराब चीजें हटा दें। नई सामग्री का पूजन करें और पोटली में रखें। पोटली हर साल पूरी तरह ना बदलें। खराब होने वाली चीजें ही अलग करें और विसर्जित करें। नई सामग्री जैसे कौड़ी, कमल गट्टे, गोमती चक्र, अक्षत, 1 का सिक्का पोटली में रखें। लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर धन रखने की जगह पर रखें। पिछले साल की पोटली पूरी खाली न करें, कुछ सामग्री हमेशा बचाएं। अखंड दीपक या तेल का दीपक चौकी पर जलाएं। रात भर जलने दें। अगले दिन चौकी हटाएं, सामग्री का विसर्जन करें। अमावस्या 2 दिन होने पर चौकी दोनों दिन विराजित रखें। गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह चौकी हटा सकते हैं। जय मां लक्ष्मी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।